बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हाजिर भगत। आज बनाएंगे शादियों वाला मतंजन। मिठे चावल मज़ेदार कैसे बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। अक्सर इसमें लोग ज़्यादा गलती करते हैं कि जो चावल घर में बनाते हैं वो सही नहीं बनते, खिले खिले नहीं बनते, वो हमेशा ख़राब बनते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आज एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा कि आप घर में मतंजन या मिठे चावल बनाएं तो खिले खिले चावल बने। और पूरी तवज्जो से देखें। ये हमारे पास 10 किलो चावल है। ये हमारे पास चावल है, ये स्टीम कायनात का चावल नहीं है, ये हमारे पास सेला। ये आजकल मार्केट से इजी मिल जाता है, जो शादियों में और शादी हालों में सेला बनाया जाता है। इंशाल्लाह ताला आज मैं वो आपसे रेसिपी शेयर करूंगा। रेसिपी और वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है, वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह ताला पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि घर में मीठे चावल मतंजन जो खिले खिले मज़ेदार कैसे बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। और ये देखिए 10 किलो चावल है, इसमें मैंने खुला पानी ऐड कर दिया है। और जो सेला चावल है कम से कम आपने इसको 2 घंटे के लिए आपने पानी में डिप करके भिगो के रखना है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको 100% चावलों का रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने इसको कम टाइम में भिगोना है तो फिर चावल सही नहीं बनेंगे। और जो सुपर का चावल है, जो स्टीम कायनात का चावल है, कम से कम आधा घंटा, और जो सेले का चावल है इसको कम से कम आप 2 घंटे के लिए भिगोएंगे तो अच्छे बनेंगे। और ये हमारे पास देश का है, इसमें मैंने खुला पानी ऐड कर दिया है। कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपने खुला पानी ऐड करना है कि इतना पानी इसमें ऐड करना है कि जितने पानी में आपके चावल खुले पक जाएं। क्यों आपने इसको अबॉइल करना है। और ये हमारे पास बादाम है, कम से कम 1 पाव बादाम की गिरी है। इसको मैंने पानी शापर में पानी ऐड करके इसको मैंने ऊपर से गंढ लगा दिया है। हमारे पास देश की बर्तन नहीं है और ये देसी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो बादाम अबॉइल करने का। और ये देखें कि ये मेरे पास सब्ज़ इलायची 1 स्टांग, ये सब्ज़ इलायची है। सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए आपने इसमें ऐड करनी है और इसका बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है। और ऊपर से कवर करके आपने इसको इतनी देर के लिए कुक करना है कि अबॉयल आने तक आपने इसका वेट करना है। और ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो शादियों में, शादी हालों में और जो मीठे चावल मतंजन बनाते हैं वो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाला हूं। और आप घर में बनाएं तो बिल्कुल आसान तरीके से इंशाल्लाह ताला जो मैं आपको तरीका बताऊंगा आप इजी बना सकेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें ब्रीक कटा हुआ लेमन ऐड कर दिया और पानी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, बॉयल आ चुका है। और इस टाइम पे इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं और स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से चावल ऐड करते जाएंगे। और लेमन जो इसमें मैंने ऐड किया है, इसका असल फंक्शन ये है कि जो चावल आपका टूटता है वो आप लेमन की वजह से, इसके रस की वजह से जो चावल आपके टूटते हैं वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और घर में भी आप 1 किलो 2 किलो रेसिपी बनाते हो तो एक आधा लेमन ब्रीक काट के इसमें ऐड करें तो अच्छा इसका आपको टेस्ट मिलेगा। और इसका जो बहुत ही कमाल का आपको इसका फ़ायदा होगा और बहुत ही मज़े के चावल बनेंगे। और ये देखें कि हमने इसको चावल को इतनी देर के लिए कुक करना है कि जितनी देर तक हमारे चावल 80% कुक नहीं होते, इतनी देर तक हमने इसको पकाना है। और आहिस्ता आहिस्ता चमचे हिलाते जाना है और चमच के साथ ही इसको चेक करते जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जो मैं शादियों में जितनी मेरी कमर्शियल रेसिपी होती है मैं बिल्कुल 100% आपसे शेयर करता हूँ और सही रूटीन के साथ शेयर करता हूँ कि आप घर में और शादी हालों में जो लोग रेसिपी नहीं बनाना जानते वो इजी अपने घर में बना सकें और शादियों में भी बना सकें। और इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये देखें इसी तरीके से आपने इसको चेक करते जाना है। जिस टाइम पे आके आपके हाथ में आपने जिस दबाना है तो एक कनी रह जाए तो फिर आपने काम करना है कि जो चावल है वो आपने निकाल लेने हैं। आपने इस बात का बहुत सारा ख्याल रखना है। ये बहुत ही आसान अल्फाज से ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लंबे लंबे हमारे चावल बिल्कुल बन चुके हैं। और इसी तरीके से हमने इसको कुक करते जाना है। कम से कम 80% हमारे चावल कुक हो चुके हैं। और देसी फार्मूला इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास चारपाई है, इसके ऊपर हमने मखमल का दुपट्टा रख दिया और दुपट्टे के ऊपर हमने चावल सारे निकाल लेने हैं। ये हमारी टीम वर्क कर रही है, काम कर रही है कि हम शादियों वाला मतंजन, शादियों वाला जर्दा, शादियों वाला मीठे चावल वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये देखते जाएं। और पतीला हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और चूल्हा हमने इस टाइम पे आके इसमें घी ऐड करेंगे। कम से कम 1 किलो हमने सूफी घी या किरण कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और चावल हमने इसका पानी निकाल दिया और फिर हमने दोबारा इस देचके में हमने इसको ऐड कर दिया है। मैं ये वो तरीका आपसे शेयर कर रहा हूँ जो बिल्कुल आसान है। अगर घर में आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके कभी ज़िंदगी भर चावल ख़राब नहीं होंगे। और अगला जो हमारा पॉइंट है कि हमने इसकी चाश तैयार करनी है दूसरे बर्तन में। ये हमारे पास देगा, इसको भी हमने अच्छे तरीके से धो लिया है।
ये 10 किलो चावल है, इसमें 10 किलो चीनी ऐड करेंगे। कुछ लोग हैं वो 9 किलो चीनी ऐड करते हैं, कुछ लोग हैं वो 8 किलो चीनी इसमें ऐड करते हैं, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, ये कोई टेंशन वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये मेरे पास 2 किलो दूध, फ्रेश दूध है घर वाला, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करके इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम पकाते जाएंगे। चीनी को आपने इतनी देर तक चम्मच के साथ हिलाते जाना है कि जो चीनी है वो बिल्कुल आपकी मेल्ट होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल दाना नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आप में इसमें कोई गुठली वगैरह या दाना नज़र वगैरह आए तो वो आपकी चाश सही नहीं बनेगी, आपके चावल अच्छे नहीं बनेंगे। जिस टाइम पे आके आपकी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो फिर आपने काम करना है कि इसमें दूसरा पैकेट घी का, एक हमने चावलों में ऐड किया और दूसरा आपने चाश में ऐड कर देना है। और चाश में ऐड करके फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते जाना, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, तो चीनी आपकी नीचे से जल जाएगी, उसका कलर चावलों का चेंज हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। और ये देखें कि चाश हमारी बिल्कुल पक चुकी है, अब ऑयल आ चुका है, और हम देग को इसके ऊपर उल्टा देंगे। ये गांव वाला तरीका आपको बता रहा हूँ और देसी तरीके से, और ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से चावल बनाने से चावल कभी ख़राब नहीं होते। ये हमारे बुज़ुर्गों का भी यही फार्मूला है, वो पहले आज से 10, 20, 40, 50 साल पहले ये कुकिंग करते थे और यही तरीके से वो बनाते थे, जो तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। और चमचे की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से हल कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने कि जो चाश है, जो आपकी वो चावलों में अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए, ऊपर से कवर करके आपने इसको दम लगाना है। कम से कम 25-30 मिनट आपने इसको दम पे रखना है। बिल्कुल ये देखें तो माशाल्लाह 30 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा सेला चावल शादियों वाला मज़ेदार बन चुका है। इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे, और साथ ही थोड़ा सा रेड इसमें ग्रीन कलर ऐड करके ऊपर ये हमारे पास बादाम है। ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, आपके पास जितनी गुंजाइश है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये मेरे पास खोपरा गरीबरी कटी हुई इस टाइम पे ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें किशमिश मेवा ऐड करेंगे, वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही ये मेरे पास अशरफी मुरब्बा, ये इजी बाज़ार से मिल जाता है, और घर में इसको वो डब्बे में तो बड़ा बड़ा आता है, और घर में ला के इसको अच्छे तरीके से आपने पानी वाश करके ब्रीक काट लेना, फिर आपने इसकी गार्निश कर देनी है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने लंबे लंबे खिले खिले हमारे चावल बन चुके हैं। और हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये आप दोस्तों का एक प्यार है, मोहब्बत इनाम है। दोबारा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।